सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, शेयर मार्केट में एक चीज है जिसको देख के लगभग हर एक ट्रेडर अट्रैक्ट होता है, जिसका नाम है लीवरेज। सो गाइस, अब मान लेते हैं कि आप लोगों के पास 25,000 रुपए हैं, ठीक है। और आप लोगों को कोई बोलता है, भाई तू टेंशन मत ले, मैं तुझे 4x लीवरेज देता हूँ और अब तू 1 लाख रुपए तक के स्टॉक खरीद सकता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लीवरेज के मिठाई के साथ इंटरेस्ट का तड़का भी आता है। अगर आप लोगों ने सही से कैलकुलेशन नहीं किया तो ये जो इंटरेस्ट है ये आप लोगों का लगभग प्रॉफिट का सारा हिस्सा खा सकता है। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को धन के दो टूल्स, मार्जिन कैलकुलेटर और एमटीएफ कैलकुलेटर का यूज बताने वाला हूँ। कैसे आप लोग इनका यूज करके ये पहले से कैलकुलेट कर सकते हो कि आप लोगों का कितना कैपिटल लगेगा, ब्रोकर कितना फंड करेगा और आप लोगों का इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके प्रॉफिट टारगेट को जस्टिफाई करती है या नहीं। इस वीडियो के बाद आप लोग ब्लाइंडली एमटीएफ ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि एक स्मार्ट, कैलकुलेटेड और प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे। तो गाइस, अब हम लोग जान लेते हैं कि एमटीएफ होता क्या है। तो गाइस, एमटीएफ होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का बेसिक क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये होता है ब्रोकर के साथ एक शॉर्ट टर्म लोन, जिससे आप लोग अपने कैपिटल से एक बड़ा पोजीशन ले सकते हो। तो अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास 50,000 रुपीज है, ठीक है, और आप लोगों को ब्रोकर जो है 4x लीवरेज देता है, यानी अब आप 2 लाख तक का स्टॉक खरीद सकते हो, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा 1,50,000 है, ये आप लोगों को फ्री में नहीं मिलता है। इस पे ब्रोकर एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट मान लेते हैं कि अपन 7% है, ठीक है, 7% पर एनम है। तो ये आप लोगों का जो है डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो गाइस, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें आप लोग कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट निकालने के लिए आप लोगों को जो लोन अमाउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इंटरेस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को होल्डिंग डेज, और उसको डिवाइड कर देना 365 से। तो हम लोग मान लेते हैं कि आप लोगों ने 1.5 लाख रुपए लिया है और उसको होल्ड किया है 10 दिन तक। तो इसका जो इंटरेस्ट निकलेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले करना होगा 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7% इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय 10 डेज और डिवाइड बाय 365। तो आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 287 रुपीज, जो है आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा इसका, ठीक है। यानी अगर आप लोगों का प्रॉफिट 500 रुपए भी है तो हाथ में कुल मिला के बचेंगे आपके 213 रुपए। और अगर आप लोगों ने होल्डिंग डेज को बढ़ा दिया तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो गाइस, अब अपन लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में सर्च कर रहा हूँ धन कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही धन कैलकुलेटर सर्च करोगे, यहाँ पे आप लोगों को जो सेकंड वाला ऑप्शन आता है ना, फाइनेंशियल टूल्स एंड कैलकुलेटर्स वाला, उस पे चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे कैलकुलेटर्स देखने को मिल जाएंगे। ब्रोकरेज कैलकुलेटर, मार्जिन कैलकुलेटर, एमटीएफ कैलकुलेटर, स्टॉक रिटर्न कैलकुलेटर, ईटीएफ रिटर्न कैलकुलेटर, स्टॉक एवरेज कैलकुलेटर एंड काफी सारे यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेटर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एसआईपी कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। जो जो चीज आप लोग कैलकुलेट करना है, सब कुछ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपन चले जाते हैं मार्जिन कैलकुलेटर में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को मार्जिन के बारे एमटीएफ का बताया, तो वो यहीं से आप लोग चेक कर पाएंगे, ठीक है। यही वो कैलकुलेटर जिससे आप लोग चेक कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोग लॉग इन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अपना फाइंड द स्टॉक। तो फाइंड द स्टॉक अपना जो भी आप लोग जिसका भी सर्च करना है उसको सर्च कर लेना। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज डाल दिया है। तो उसमें अभी जो 100 क्वांटिटी है उसका वैल्यू दिखा रहा है 1,38,040 रुपीज का, ठीक है। ये 100 क्वांटिटी का। अब अभी अपन इसका क्वांटिटी को 1 कर देते हैं, जैसे तब ये एक स्टॉक की क्वांटिटी बताएगा। तो एक स्टॉक का प्राइस है 1,380 रुपीज एंड 40 पैसे। तो उसमें जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये 100 क्वांटिटी का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रेड वैल्यू हो गया, मार्जिन हो गया, लीवरेज हो गया, जो भी मैंने आप लोगों को बताया ना वो धन कैलकुलेटर में सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोग काफ़ी सारे डिटेल्स इसमें दिख जाते हैं आप लोग को, वो सब आप लोग इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को स्क्रिप्ट नेम में डिलीवरी पे कितना आप लोगों का टोटल वैल्यू होगा, कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये सब आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब अपन लोग यहाँ पे चले जाते हैं एमटीएफ कैलकुलेटर पे। तो एमटीएफ कैलकुलेटर जैसे मैं आपको बताया था, ये सिम बिल्कुल वैसी है, जैसे इसका जो इंटरफेस आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल वैसी का वैसी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को अपना जो फेवरेट स्टॉक है उसका उसको सर्च कर लेना। जैसे मैंने फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी 100 रखा है, होल्डिंग पीरियड 10 रखा है। तो उसका ये फंड्स बता रहा है, उसका लीवरेज बता रहा है, उसका फंडेड बाय धन कितना होगा वो बता रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, फंडेड कितना होगा, लीवरेज कितना होगा, कितना होल्डिंग डेज। उसके बाद आप लोगों का रिटर्न होगा, वो सब जो है यहाँ पे सब कुछ एक एक डिटेल दिया हुआ है, देख सकते हो। एक्सचेंज टर्न ओवर, डीपी चार्जेस, जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज, जो भी चार्जेस वार्जेस है, सबका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है।
ओके, सब कुछ आप लोगों के सामने है, सब कुछ आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइज अब हम लोग जो है दो सिनेरियोज को कंपेयर करेंगे। तो गाइज सबसे पहला सिनेरियो ये है कि अगर आप लोगों का प्रॉफिट टारगेट 5,000 रुपए है, यानी कि आप लोगों को 5,000 रुपीज का प्रॉफिट करना है, और आप लोगों का इंटरेस्ट कॉस्ट को काट के आप लोगों के हाथ में 4,713 रुपीज बचते हैं, तो ये ट्रेड आप लोगों का अच्छा है। वहीं अगर आप लोग का सेकंड सिनेरियो में अगर हम लोग देख लेते हैं, लेकिन वही हम लोग मान लेते हैं कि आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो 1,200 हुआ है और होल्डिंग डेज बढ़ के हो गए 30 दिन, यानी कि आप लोगों का कुल मिला के इंटरेस्ट लग गया है 860 रुपए। ठीक है, तो यहाँ आप लोग का प्रॉफिट बचता है सिर्फ 340 रुपए। ठीक है, तो गाइज ये देखा जाए तो एक तरीके से रिस्क के हिसाब से एक लॉस होता है। यानी कि एमटीएफ ट्रेडिंग में आप लोगों को सिर्फ एंट्री प्राइस देख के डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इसमें आप लोगों को ना इंटरेस्ट रेट और होल्डिंग डेज का भी इम्पैक्ट देखना चाहिए। दोस्तों, मार्जिन कैलकुलेटर और एमटीएफ कैलकुलेटर का जो कॉम्बो है ना, वो आप लोगों के लिए एक जीपीएस की तरह है, क्योंकि जो मार्जिन कैलकुलेटर है उसका यूज करके आप लोग ये पहले ही पता कर सकते हो कि आप लोगों का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कितना है। और वहीं आप लोगों का एमटीएफ कैलकुलेटर से ये पता चल जाता है कि आप लोगों का जो फंडिंग कॉस्ट है वो आप लोगों के प्रॉफिट टारगेट को जस्टिफाई करती है कि नहीं। आप ओवर लेवरेज और अननेसेसरी लॉसेस से भी बच जाते हैं। डिसीजन सिर्फ कितना कमा सकते हैं पर नहीं, बल्कि कितना बचा सकते हैं इस पर बेस्ड होगा। लेकिन बिगिनर्स अक्सर शुरुआत में कुछ गलतियां करते हैं, उसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। तो गलती नंबर 1 है कि हमेशा जो है वो लिवरेज देखकर बड़ी पोजीशन लेना चाहते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इग्नोर कर देते हैं। तीसरी गलती ये करते हैं कि होल्डिंग पीरियड को अननेसेसरी बढ़ा देते हैं। चौथा गलती ये करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को अपडेट को चेक नहीं करते हैं। अगर आप लोग ये सारे गलतियों को अवॉइड करेंगे और हर ट्रेड के पहले ये दोनों कैलकुलेटर्स का यूज करेंगे, तो आप लोग का ट्रेड ज्यादा प्रॉफिटेबल और सेफ होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप लोग एमटीएफ ट्रेड लेने का सोचें, तो सबसे पहले मार्जिन कैलकुलेटर का यूज करके ये देख लें कि आप लोगों का मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है। एमटीएफ कैलकुलेटर का यूज करके आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोगों का कैपिटल कितना लग रहा है, आप लोगों का ब्रोकर कितना फंड कर रहा है, आप लोगों का उस पे इंटरेस्ट रेट के साथ आप लोगों का प्रॉफिट टारगेट जस्टिफाई हो रहा है या नहीं। इन सारी सिंपल हैबिट्स के साथ आप लोग सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि स्मार्ट ट्रेडर बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो या कुछ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर ही देना। और गाइस कमेंट में ये बताओ कि आप लोग इन सब ट्रेडिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हो या नहीं, और या अब करोगे या नहीं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।